Hello students, here I am again from Easy Maths Inspiration. Students, कल हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था चैप्टर एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू व्हाट इज़ अ कॉनिक सेक्शन. केवल हमने कॉनिक सेक्शन क्या होता है समझा था. 4 कॉनिक सेक्शन के बारे में हमने समझा था थोड़ा सा. सर्किल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, है ना. तो बेटा आज हमने पढ़ना है कॉनिक सेक्शन जो हमारा है सर्किल के बारे में हम जानेंगे. ठीक है. तो सर्किल कॉनिक सेक्शन पहले तो हमने ये समझना है. सर्किल कॉनिक सेक्शन कल भी समझा था हमने, कब बनता है, कैसे ये बनता है. तो कल एक हल्का सा रिव्यू आपको बताते हैं. जो कल की वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास डबल लैप्ड कोन है, ये हमारा एंगल आपको बताया था हमने अल्फा होता है एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर. ये भी कल बताया था. ये वाली लाइन एक्सिस होती है, ये वाली लाइन जनरेटर होता है. अगर हम इसको किसी प्लेन से कट करते हैं तो एक जो इंटरसेक्शन पर कर्व बनता है वो क्या होता है, कॉनिक होता है. ठीक है. और ये जब हम ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल अगर बीटा, बीटा दैट मीन्स एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस, अगर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दैट मीन्स आप बेस के पैरेलल कट कर रहे हैं, तो जो इंटरसेक्शन पर कर्व होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. दिस कर्व इज कॉल्ड कॉनिक सर्किल. सॉरी, दिस कर्व इज कॉल्ड सर्किल. अब ये सर्किल मैंने कल भी बताया था. ये जो सर्किल एक कर्व है, मैथमेटिकल कर्व हमने बनाया है ये, तो इसकी कोई ना कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है. ये एक तरह से एक पाथ है किसी पॉइंट का. यहाँ पर एक पॉइंट अगर मैं पी लेट करूँ, एक पॉइंट, इस पी पॉइंट सपोज एक वेरिएबल पॉइंट है पी, ये पॉइंट इस पाथ पर चलेगा, केवल इसी पाथ पर, तभी सर्किल है. ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो वो सर्किल नहीं है ना. इसी पाथ पे चलेगा तो ये सर्किल है. दैट मीन्स एक रेस्ट्रिक्टेड पाथ है. ठीक है. अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड पाथ होता है, रेस्ट्रिक्टेड पाथ मीन्स कुछ कंडीशन होगी इस पाथ की ना, कोई रेस्ट्रिक्शन लगी होगी कि मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा सकती, मुझे ऐसे ही जाना है, तो इसको हम लोकस कहते हैं. तो जितने हमारे कोनिक सेक्शन हम पढ़ेंगे वो सारे लोकस हैं. वो सारे ही रेस्ट्रिक्टेड पाथ है, या कह सकते हैं वो सारे ही पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट अंडर सम कंडीशंस हैं. ठीक है. तो सर्किल कैसे है, क्या कंडीशन होती है, तो ये तो हमने छोटी क्लास में ही पढ़ा है. वहाँ पर आपने लोकस वर्ड नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पर कलेक्शन पढ़ा होगा. यहाँ पर लोकस पढ़ेंगे बस. सर्किल इज द locus of a point whose distance from a fixed point remain constant. सर्किल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी किसी फिक्स पॉइंट से, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं हो सकती. इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर चलना है इसको. ठीक है. तो इससे अगर हम ना कम कर सकते तो इसी पाथ पे फॉलो करेंगे, इसको सर्किल बोलते हैं. ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये वाला फिक्स पॉइंट, ये हमें गिवन होगा. इट इज कॉल्ड सेंटर. ये तो पढ़ा है छोटी क्लास में हमने. फिक्स पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं एच के से, ही मुझे गिवन होगा. इट इज कॉल्ड सेंटर. एंड द जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. The fixed point is called center and the constant distance is called radius. Suppose ये distance हमारी constant denote किया r से. ठीक. Now class हमें जो पढ़ना है, अब इक्वेशन पढ़नी है सर्किल की. सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे. हमने कहा सर्किल का लोकस पाथ है, पाथ की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लोकस कैसे निकालना है. तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करा दीजिए, पाथ की इक्वेशन आ जाएगी. क्या कंडीशन है कि ये जो डिस्टेंस है, अगर सेंटर को हम ओ ले लें, डिस्टेंस ओपी हमेशा आर रहना है. कंडीशन यही तो है, OP इज इक्वल टू आर. और 10th क्लास में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, x माइनस एच स्क्वायर, x2 माइनस x1 पढ़ा होगा आप लोगों ने. 10th क्लास का कंसेप्ट है y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर. इफ यू वांट टू रिमूव द स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये हमारी सर्किल की इक्वेशन बन जाती है बच्चे. आप सर्किल की इक्वेशन ये याद रखिए,
ये भी ठीक है। या आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर इसको मैं ओपन करती हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे ये भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है ना, ये भी गिवन है पॉइंट। तो ये देखो, अब इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky, ध्यान से समझेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और ये पूरा सॉल्व हो सकता है, इजंट इट। ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी ना कोई, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, सॉल्व होके आ जाएगा पूरा। ठीक है। अब इस ये पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हम ये भी कह सकते हैं सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, जहां पर सी की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये सॉल्व होकर कांस्टेंट आएगा। अब ये दोनों ही इक्वेशन आप ध्यान रखिए, दोनों से ही हमारे आंसर्स आ जाते हैं। दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं अगर मुझे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, चाहे इससे करें चाहे हम इससे करें, दोनों ही ठीक है। अब मेन आता है सर्किल की इक्वेशन अगर हमें निकालने के लिए एग्जाम में आती है, तो मुझे क्या चीज सर्किल में गिवन होनी चाहिए, द फिक्स पॉइंट एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस। ये दो चीज तो गिवन ही होनी चाहिए ना मुझे। हमने इसी तरह निकाला, एच के भी गिवन है, आर भी गिवन है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपका क्वेश्चन आया, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 2,5 and radius is suppose 4 यूनिट। ठीक है, तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें चाहे इस फॉर्मूले को यूज करें, दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल ठीक हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करती हूँ तो एक और चीज बेटा ध्यान देंगे, जब इक्वेशन निकालते हैं ना आप लोग, तो इक्वेशन एक्स और वाई में होती है। बच्चे पता नहीं क्यों एक्स और वाई की जगह सेंटर पुट कर देते हैं। इक्वेशन है ना, इक्वेशन किस में होगी, वेरिएबल्स में होगी ना। तो इक्वेशन, बच्चे कहते हैं हम क्या ये आंसर आ गया, बेटा बड़ी अजीब सी चीजें होती हैं कि बच्चे कहते हैं हमें पता नहीं चलता आंसर आ गया। इक्वेशन है एक्स वाई की फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगा आंसर, आइदर इन दिस, इस फॉर्म में ओपन करेंगे इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज तो क्या आएगा, एक्स माइनस, हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, एक्स माइनस 2 स्क्वायर वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 16। और यू कैन से इक्वेशन इज जनरल फॉर्म लिखे हैं, प्रॉपर वाली फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y इज इक्वल टू, दिस इज 4 प्लस 25 दैट इज 29, 16 माइनस 29 कितने हो गए हमारे पास, माइनस के 13। इसको इस साइड में ले आओ तब भी चलेगा, इस साइड रखना है कांस्टेंट, इस साइड रखो, इस साइड लेके आओगे तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इक्वेशन ये वाली हो गई हमारी। ठीक है, आप इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो हमने वाला फॉर्मूला लगाया है। बच्चे कहते हैं जी नहीं जी हमें तो वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, एच और के तो पता ही है ना, सेंटर, एच की वैल्यू कितनी है 2, के की वैल्यू कितनी है 5। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू याद रखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। तो हम सीधा भी डायरेक्ट, अगर मैं बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज डायरेक्ट करती हूँ तो डायरेक्ट आता है आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो जी बेटा एच कितना था, यहाँ 2 रखेंगे आ जाएगा माइनस 4x, यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो माइनस 10y, 5 रखा ना यहाँ पे, इज इक्वल टू सी। सी निकाल लो बेटा, बस सी क्या बताया था आपको, आर स्क्वायर माइनस, हमारा 4 है ना, माइनस एच स्क्वायर, एच कितना आया था हमारा 2 का स्क्वायर 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, के कितना है 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करेंगे जब आप इसे तो आपका वही आंसर आ जाएगा माइनस 13। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से, किसी भी मेथड से, इससे बस थोड़ा डायरेक्ट आंसर आ जाता है और मुझे ये अच्छा लगता है, आई प्रीफर दिस, क्योंकि मेरा एक ही लाइन में आंसर आ गया ना, नो वन कैन कट योर मार्क्स, आइदर यू विल यूज दिस। इस फॉर्मूले को थोड़ा याद करने में वैसे याद करना मुश्किल नहीं है, अगर आपको पता है आपने स्क्वायर खोला है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस ही तो आता है ना,
और यहाँ प्लस था जो उधर जाके माइनस हो गया होगा। तो अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो कोई ट्रिक डिफिकल्ट नहीं है, दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। अगर मैं ओरल्स, अब देखो मैंने क्यों कहा ये मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मान लीजिए मुझे कहा गया कि सेंटर है हमारा सपोज 3,4 और रेडियस है सपोज ले लेते हैं कि √13 ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर या रेडियन, देखो सीधा एक जो मुझे दूसरा वाला फार्मूला था वो सीधा निकालूंगी। एक्स स्क्वायर पहले लिख देती हूँ फार्मूला, वैसे मुझे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एग्जाम में कई मार्क्स नहीं कटते। 2xh 2ky इज इक्वल टू सी, यही फार्मूला बताया मैंने, तो लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच की जगह 3 डालेंगे तो -6x माइनस 8y इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y इज इक्वल टू 13 माइनस 9 माइनस 16 माइनस 12 आएगा सॉल्व करके यहाँ पर, ठीक है। इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y, इधर ले आओ +12 इक्वल टू 0, या इधर रखो -12, दोनों ही ठीक है। या उस फॉर्मूले से करोगे आप तब भी ठीक है, इससे करोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से कोई सा ही फार्मूला यूज कर सकते हो। कौन से दो फार्मूले, ये वाला फार्मूला जो हमने डायरेक्ट देखा, तो ध्यान क्या रखना है, एच और के यहाँ डालना है सेंटर, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू, और दूसरा चाहे जो हमने पीछे बताया अभी कि ये भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना होगा, इसे बस बाद में फार्मूला ओपन करना होगा। तो दोनों ही फार्मूले बिल्कुल ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मुझे ये पसंद है, फटाफट हो जाता है इसका आंसर। चलिए और आगे करते हैं। अब मुझसे कहा जाए अगर फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। सर्किल की इक्वेशन दे दी आपको, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, देखो बड़ा आसान लग रहा है, इसकी जगह कितना है 3, एच और के ही तो होता है सेंटर, तो सेंटर कितना हो गया मेरा 3,2, रेडियस कितनी हो गई हमारी आर स्क्वायर, रेडियस भी 3 आ गई, सिंपल, ठीक है। अगर मेरे पास इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 7 है, तो यहाँ तो एक्स माइन एच तो है ही नहीं, तो इस केस में हमारा सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस हो जाएगी √7, क्वाइट इजी, ठीक है। अब अब देखिए मुझे ये वाला तरीका क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है, फॉर्म से वो फार्मूला आप दोनों याद रखना, कि जो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह से हम फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। अब मान लीजिए मुझे इक्वेशन ऑफ सर्किल दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x -4y प्लस ले लेते हैं हम चलिए +2 ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब मुझसे कहा गया यहाँ से बताओ जी सेंटर एंड रेडियस, है ना। अब यहाँ से एक तरीका तो ये है, इसको इस फॉर्म में लेके आए, ठीक है, वो भी एक तरीका होता है, वही बता देंगे, इस फॉर्म में बन जाएगा, बड़ा आराम से बनेगा, ठीक है। या हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लें। तो अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ तो आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है -2hx होता है -2ky होता है, और ये इज इक्वल टू प्लस सी भी कर सकते हो, या इधर इधर कर लो सी, चाहे उधर कर लो, इधर कर लोगे, अगर सी को आपने इधर रखा है तो सी की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी। इस साइड होता है तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाता है, किधर भी कर लो सी, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ, मुझे सीधा पता है 2h की माइनस वो 2h की वैल्यू कितनी है 3, तो h की वैल्यू क्या आएगी 3/2, 2k की वैल्यू कितनी 4, k की वैल्यू कितनी आएगी 2, कंपेयर कर लो। तो सीधा मुझे सेंटर पता है, सेंटर विल बी 3/2 एंड 2, और रेडियस के लिए कांस्टेंट मैंने किसके इक्वल बताया आपको, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो एच भी पता है मुझे, आर ही पता है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9/4 प्लस 4, ठीक है, समझिए ध्यान से, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2। अब तो आपका आर स्क्वायर निकल ही जाएगा, इट विल बी, इधर जाएगा माइनस का होगा 9/4 -2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर विल बी
1/4 9 ये आएगी प्लस, सॉरी प्लस आएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो आर की वैल्यू आएगी √17/2। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत करना बेटा, इस चीज़ पे कंफ्यूज मत करना कि हाँ मैम ने तो कहा था सी इधर लेना है, हम तो सी इधर ले रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। अगर सी इधर लिया तो माइनस कर दो जाके, तो क्या हो जाएगा -h² -k² प्लस r²। सी उधर लिया तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो ये मेथड है इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने का। और दूसरा, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है तो मुझे कैसे उसका सेंटर और रेडियस पता लगाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है इसके बेस पे कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दी गई है, x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे कहा बताइए ये सर्किल है कि नहीं। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन सर्किल की है या नहीं। तो पहली आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वेदर इक्वेशन इज ऑफ सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन है या नहीं। तो पहली चीज तो जो x² और y² के कोफिशिएंट है ना सेम होने चाहिए। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² मस्ट बी सेम। दूसरा क्या ध्यान देना है आपको, जो रेडियस थी है ना वो नेगेटिव तो नहीं होती सर्किल की। तो हमने अभी बताया आपको जो कांस्टेंट c होता है वो क्या होता है, h² प्लस k² माइनस r²। इस साइड है तो इस साइड होगी तो r आ जाए, r² प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कांस्टेंट c कितना है 1, h कितना होगा, हमारी इक्वेशन क्या होती है x² प्लस y² माइनस 2hx। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो यहाँ पर h की वैल्यू 2 होगी क्योंकि -2h = 4। ऐसे ही -2k = 7, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 7/2 दैट इज 49/4 माइनस r²। यहाँ से मैंने r² निकालना है। अगर यहाँ से यहाँ दिख रहा है मुझे r² पॉजिटिव आएगा, साफ दिख रहा है। अगर मेरा r² पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, अगर r² मेरा नेगेटिव आ जाता है तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता नहीं ना। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, अगर मेरा r² नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब रेडियस पॉसिबल नहीं है, और रेडियस पॉसिबल नहीं है तो सर्किल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना सीख गए हम अच्छे से। ठीक है, और अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें दी हो तो हम कैसे रेडियस सेंटर फाइंड आउट करेंगे वो हम सीख गए। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं एक ग्लांस के थ्रू फटाफट 2-3 मिनट में बता देते हैं। और हमारा क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि आपको सेंटर दिया है और आपसे कहा है कि सर्किल इज पासिंग थ्रू 3, -5। सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है, सेंटर दिया है और सर्किल का पासिंग पॉइंट दिया है। अब देखिए बेटा बड़ा ही आसान है ये, हमें तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर, वेरी गुड दिया हुआ है हमें। दूसरा रेडियस नहीं दी हुई, तभी तो इक्वेशन निकाल पाओगे। तो उसके लिए क्या है, आपको सेंटर पता है 1, 2, ये पासिंग पॉइंट पता है सर्किल का, सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आर नहीं फाइंड आउट कर सकते। और जब आर फाइंड आउट हो जाएगी तो क्या हम इक्वेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, फिर तो सेम फार्मूला ना, चाहे तो x - x, दो फार्मूले बताए दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, रिकॉल करो अपने फार्मूले, बार बार मैं रिकॉल नहीं करूंगी आपके लिए। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर हमें गिवन है, एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर सर्किल है। ठीक है, इसके मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, ये वाला पॉइंट भी गिवन है, ये वाला पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट सर्किल की इक्वेशन बताओ। तो मान लीजिए वाला एंड पॉइंट मुझे 2, 4 गिवन है, ये वाला मान लेते हैं एंड पॉइंट मुझे -2, 6 गिवन है, और मुझसे कहा इसकी इक्वेशन बताओ। तो चाहिए क्या मुझे, सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर का डायमीटर है, कोण नहीं बोल रहे हम, डायमीटर, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। तो आप मिड पॉइंट से सेंटर निकाल सकते हो। क्या होता है मिड पॉइंट, x1 + x2/2 y1 + y2/2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे 0,5 आ जाएगा, सेंटर आ गया। अब डिस्टेंस फार्मूले से आप रेडियस निकालिए, आ जाएगा आंसर।
रेडियस क्या होगी, आप ओ ए निकाल सकते हो ना आराम से डिस्टेंस फार्मूला लगा के। सेंटर आपको मिल जाता है, रेडियस आपको मिल जाती है, आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, वन मेथड। अच्छा, इसमें इसका एक और मेथड है, ये तो है ही। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड क्या है बच्चे इसका, एक मेथड तो आपको बताया, दूसरा मेथड क्या होता है इसका, एक फॉर्मूला और है हमारे पास, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन y माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है। अगर मुझे एंड्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिए हो ना, तो मैं इससे भी निकाल सकती हूँ। क्या करेंगे, x माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम डायमीटर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, चाहे आप डायमीटर फॉर्म से निकालें या आप वही मिड पॉइंट निकाला सेंटर रेडियस से निकालें। ठीक है, दोनों तरीके ही हमारे इसके ठीक है ये। चलिए अब बेटा एक मैक्सिमम एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं बेटा सारे। अब एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया होता है, हमें दिया होता है, ये मैं करूँगी नहीं बेटा पूरा, आप ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है इनके हिसाब से तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजेंगे, मैम ये नहीं हो रहा है हमसे आंसर नहीं आ रहा है, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। क्योंकि मैथमेटिक्स देखने से या मैथमेटिक्स केवल मैं समझाती रहूँ, मैं करती जाऊँ, नहीं आती है। जब तक आप मैथ्स के क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। खुद ही मेथड जनरेट कीजिए, खुद ही क्वेश्चंस कीजिए। हर कोई आपको शॉर्टकट नहीं बताएगा ना यहाँ पर, फिर आपके खुद की क्रिएटिविटी कहाँ चली गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि क्वेश्चंस मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी तो आपको केवल हिंट दूंगी और आपको खुद ही सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करनी है। नहीं होते हैं देन आई एम देयर, करिए तो सही, गलत होने दीजिए ना, 2 पेज 3 पेज कट जाएंगे, क्या हो जाएगा। जब अगले पेज पे करेंगे और सही करेंगे तो आप कहीं भूलेंगे नहीं लाइफ में से। ठीक है, तो आपको मैं केवल हिंट दे रही हूँ और आने वाले टाइम में आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे, अगर आप इस तरीके से करते चलेंगे आपको हिंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या आता है कि आपको सर्किल के पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, अभी तो एक पासिंग पॉइंट था ना, आपको सर्किल के दो दो पासिंग पॉइंट दे दिए, लीजिए दो आपको पासिंग पॉइंट मिल गए, 1,5 और -3,4। इन दो पॉइंट तो सर्किल पास हो जाए, दो पासिंग पॉइंट दे दिए मैंने आपको सर्किल के। ठीक है, दूसरा मैंने क्या दिया कि सेंटर, जो सर्किल का सेंटर है, सेंटर दिया नहीं मैंने, सीधा मैं लिखा सेंटर लाइज ऑन लाइन। जो सेंटर है वो इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। आई हैव नॉट गिवन यू सेंटर, सेंटर इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे अब, देखिए इसको करने का तरीका है, हाँ जी बेटा, तो कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है, देखिए आपको सर्किल के दो पासिंग पॉइंट दे दिए हमने, एक 1,5 और एक -3,4। अब ये मत कहना मैम क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाए, आइडियली हमें रफ फिगर है। ठीक है, अब चाहिए तो मुझे क्या, सेंटर, सेंटर तो दिया नहीं, फिर कैसे करेंगे, तो सेंटर को क्या लेट करते हैं हम, एच कोमा के। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, क्या OP इक्वल टू OQ होगा, बिल्कुल होगा, डिस्टेंस रेडियस सेम है, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। सिंपल, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, यू विल गेट एन इक्वेशन इन H एंड K। H और K में एक इक्वेशन आ जाएगी, जैसे लीनियर इक्वेशन आती थी ना, वैसे इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, दूसरा जो सेंटर है वो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, मतलब एक लाइन यहाँ से जा रही है सेंटर से, ये वाली लाइन, अगर सेंटर इस पॉइंट पे सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो सेंटर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी 2H प्लस 3K इक्वल टू 7। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी, दो इक्वेशन आ जाएंगी। जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी तो आप बेटा इस क्वेश्चन को करना है सबने, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, 10th क्लास वाला। एलिमिनेशन मेथड से आपके H की और K की वैल्यू निकल आएगी, दैट मीन्स आपका सेंटर निकल आया। जैसे ही आपका सेंटर निकल आया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो ना बेटा, रेडियस के लिए ये वाली निकालो, चाहे ये वाली सेम ही आने वाली है। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, फिर किस बात की देरी है, फिर तो इक्वेशन आ गई ना हमारी। क्या फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XH माइनस 2KY प्लस C इक्वल टू 0, वेयर C इज H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये फार्मूला और ये फार्मूले तो देखो दोबारा में रिवाइज करा दिए, तो ये भूलने नहीं है आपको, ये इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चे। अब ये आपका एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।
ठीक है, बस मुझे एक चीज़ और बताइए, एक सिंपल सी चीज़ पे ध्यान देंगे कि अगर हमें एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, सपोज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 दी हुई है। ये इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये मुझे सर्किल की इक्वेशन गिवन है। अब मुझे ये पता लगाना है कि एक पॉइंट है मेरा 2 3, ये सर्किल इट लाइज ऑन दी सर्किल, इट लाइज इनसाइड द सर्किल, इट लाइज आउटसाइड द सर्किल। ये पॉइंट कहाँ है? सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर है, सर्किल के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। तो कैसे पता लगेगा? इसको पता लगाने के लिए पहले मैं यहाँ से सेंटर निकाल सकती हूँ। सेंटर कैसे निकलेगा? ये 2hx कितना आएगा? 1 माइनस 2, सेंटर आ गया। रेडियस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये सी साइड है, इस साइड ले आना तो -1 हो जाएगा, ठीक है। या इस साइड भी कर सकते हैं, आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? c इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इस साइड होता है कांस्टेंट तो आर पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, तो आपकी आर की वैल्यू भी आ जाएगी। जब आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस देखो सेंटर में बताऊंगी नहीं कैसे करना है, बस हिंट देंगे। सेंटर आपके पास आ गया, रेडियस आपके पास आ गई, सेंटर आपके पास ओ आ गया, रेडियस आपके पास आर आ गई। ये पॉइंट आपको ए गिवन है। फिर आप निकालिए ए ओ डिस्टेंस, सेंटर पता है ना, मैं ए ओ डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए ओ डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ गई तो पॉइंट सर्किल के ऊपर है। अगर ए ओ डिस्टेंस रेडियस से कम आ गई, जैसे पॉइंट तो ओ यहाँ है ना, यहाँ है ए तो रेडियस के इक्वल होगा, यहाँ है ए तो रेडियस से कम होगा, यहाँ है तो रेडियस से बड़ा होगा। दैट मीन्स अगर आपको ये आ जाए कि किसी सर्किल की इक्वेशन दी है और कोई पॉइंट दिया है, ये पूछा जाए कि बताइए पॉइंट कहाँ है, सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर है, या सर्किल के ऊपर है, तो आपने क्या करना है? वही सेंटर निकालना है, रेडियस निकालनी है, फिर सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। जब सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, वो डिस्टेंस आएगी रेडियस के इक्वल आई तो पॉइंट सर्किल के ऊपर है, कम आई तो पॉइंट सर्किल के अंदर है, ज्यादा आई तो पॉइंट सर्किल के बाहर है, ठीक है। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी विल डू दी पैराबोला एंड बिफोर दैट ऑल ऑफ यू मस्ट कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ सर्किल फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स। कल फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, पैराबोला के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that anytime when you get the new video you can see it easily, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स।